जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा इतना वसी है कि उसके अंदर बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं, घने जंगलात भी, हजारों किलोमीटर तक फैले मैदान भी, जमी हुई झीलें भी और ऐसे दूर दराज गांव भी जहां सर्दियों में कई दिन तक दर्जाए हरारत नुक्ता उंजिमात से बहुत नीचे रहता है। यहाँ कुछ जगहों पर जिंदगी जदीद शहरों की तरह तेज रफ्तार है, लेकिन मुल्क के दूर दराज देहात में आज भी ऐसे खानदान मौजूद हैं जिनकी रोजमर्रा जिंदगी जमीन, जानवरों, लकड़ी, बागात और मौसम के साथ जुड़ी हुई है। सोचिए, सुबह आप अपने घर से बाहर निकलें और सामने दूर तक फैली सफेद बर्फ हो, दरख्तों की शाखों पर बर्फ जमी हो, सांस लेते वक्त मुंह से भाप निकल रही हो और घर के अंदर लकड़ी का चूल्हा जल रहा हो। ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, बल्कि इंसान को मौसम के साथ जीना सीखना पड़ता है। रूस के कई देही इलाकों में सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि जिंदगी के पूरे मामूल को बदल देने वाली हकीकत है। लेकिन रूस की देही जिंदगी सिर्फ बर्फ और सर्दी की कहानी भी नहीं। मौसम गर्मा आते ही यही जमीन सब्ज हो जाती है, घरों के इर्द गिर्द सब्जियां उगाई जाती हैं, बागों में आलू, गाजर, खीरे, टमाटर और दूसरी फसलें पैदा की जाती हैं, जानवर खुले मैदानों में चरने लगते हैं और देहात एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया बन जाते हैं। और इस पूरी जिंदगी में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम है। घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, बागबानी, मुर्गियों और दूसरे जानवरों की देखभाल, खुराक को महफूज करना और बाज़ जगहों पर खेती बाड़ी में हिस्सा लेना रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन रूस की देही जिंदगी में कुछ ऐसी रिवायात भी हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों को हैरान कर सकती हैं। रूसी हम्माम की रिवायत, लकड़ी से बने गर्म घर, बर्फानी मौसम में नहाने की रिवायात, जंगल से जुड़ी खुराक, मशरूम जमा करना और सर्दियों के लिए महीनों पहले खुराक महफूज करना इस मुआशरे की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। दोस्तों, आज हम रूस के उन दूर दराज देहात का सफर करेंगे जहां जिंदगी बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। हम देखेंगे कि ये काम कैसे संभालती हैं, जानवरों की देखभाल कैसे होती है, शदीद सर्दी में खानदान किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, मौसम गर्मा में बागात कैसे आबाद होते हैं, रूसी हम्माम की रिवायत क्या है और आखिर क्यों बहुत से लोग आज भी शहर की मसरूफ जिंदगी के बजाय देही जिंदगी को तरजीह देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे रूस के देहात की ऐसी हकीकतें सामने आएंगी जो शायद आपने पहले कभी न देखी हों। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की असल जिंदगी, सकाफत और हैरानकुन हकायक जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रूस के एक देही घर में सुबह का आगाज मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। गर्मियों में सूरज बहुत जल्द तुलू हो जाता है, जबकि सर्दियों में कई इलाकों में सुबह के वक्त भी अंधेरा छाया रहता है। सर्दियों में सबसे पहले घर को गर्म रखना जरूरी होता है। लकड़ी का इंतजाम, चूल्हे को जलाना और घर के अंदर मुनासिब दर्जाए हरारत बरकरार रखना बाज दूर दराज इलाकों में रोजमर्रा जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। अगर घर में जानवर हों तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। शदीद सर्दी में जानवरों को महफूज जगह, खुराक और पानी की जरूरत होती है। बाहर बर्फ जमी हो तो पानी का इंतजाम भी आसान नहीं रहता। यहाँ खवातीन और मर्द दोनों मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभालते हैं। किसी घर में औरत खाना तैयार कर रही होती है, कोई बाग में काम कर रही होती है, कोई जानवरों को खुराक दे रही होती है। रूस के देही इलाकों में जानवर सिर्फ घर के आसपास मौजूद मखलूक नहीं, बल्कि कई खानदानों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। गाय, घोड़े, मुर्गियां, भेड़ें, बकरियां और बाज इलाकों में दूसरे जानवर भी पाले जाते हैं। गाय से दूध हासिल किया जाता है, मुर्गियों से अंडे और बाज खानदान गोश्त के लिए भी जानवर पालते हैं। घोड़े भी कुछ दूर दराज इलाकों में नक्लो हरकत और काम के लिए अहम रहे हैं, अगरचे जदीद दौर में गाड़ियों और मशीनों ने बहुत से रिवायती काम बदल दिए हैं। जानवर पालने का मतलब हर रोज जिम्मेदारी है। सुबह खुराक देना, पानी देखना, जानवरों की सेहत का जायजा लेना और सर्दियों में उनके लिए महफूज जगह बरकरार रखना जरूरी होता है। रूस के बाज इलाकों में सर्दियों की शिद्दत इतनी ज्यादा हो सकती है कि जानवरों को खुले मैदान में छोड़ना मुमकिन नहीं रहता। उन्हें मखसूस बारों या गर्म जगहों में रखा जाता है और खुश्क खुराक पहले से जखीरा की जाती है।
यहाँ खवातीन भी जानवरों की देखभाल में अहम किरदार अदा करती हैं। कई देही खानदानों में खवातीन सुबह के वक्त दूध दोहने, मुर्गियों को दाना डालने और जानवरों के लिए खुराक तैयार करने में हिस्सा लेती हैं। इसके बाद घर के काम और बच्चों की देखभाल शुरू हो सकती है। मौसम गर्मा में सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है। बर्फ पिघलने के बाद जमीन सब्ज होने लगती है। घरों के इर्द गिर्द छोटे बागात तैयार किए जाते हैं। आलू रूसी घरेलू बागबानी में खास अहमियत रखते हैं, जबकि खीरे, टमाटर, गाजर, चकंदर और मुख्तलिफ जड़ी बूटियां भी उगाई जा सकती हैं। रूस में घरेलू बागात की रिवायत बहुत पुरानी है। ऐसे छोटे देही या मज़ाफ़ाती बागात को अमूमन खानदान की खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौसम गर्मा में कई खानदान सर्दियों के लिए खुराक महफूज करने पर खास तवज्जो देते हैं। सब्जियां नमक के जरिए महफूज की जाती हैं। फलों से मुरब्बे और महफूज ग़िज़ाएं तैयार की जाती हैं। मशरूम जमा किए जाते हैं और मुख्तलिफ ग़िज़ाएं सर्दियों के लिए संभाल कर रखी जाती हैं। ये आदत इस माहौल से भी जुड़ी हुई है जहां सर्दियों में ताज़ा पैदावार हासिल करना मुश्किल हो सकता है। यानी गर्मियों के महीने सिर्फ आराम के लिए नहीं होते, बल्कि सर्दियों की तैयारी के लिए भी इंतहाई अहम होते हैं। खवातीन अक्सर इस अमल में मरकजी किरदार अदा करती हैं। वो सब्जियों को साफ करती हैं, उन्हें महफूज करती हैं, घर के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएं तैयार करती हैं और खानदान के लिए सर्दियों का ज़ख़ीरा बनाती हैं। लेकिन खेती बाड़ी सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी नहीं, मर्द भी जमीन तैयार करने, लकड़ी काटने, मशीनरी चलाने और भारी कामों में हिस्सा लेते हैं। कई खानदानों में काम तकसीम होने के बावजूद एक दूसरे की मदद जरूरी होती है। रूस के देहात में पड़ोसियों का किरदार भी बाज़ जगह अहम रहता है। अगर किसी घर की मशीन खराब हो जाए या किसी भारी काम के लिए मदद चाहिए हो तो पड़ोसी ताउन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें देही मुआशरे को मजबूत बनाती हैं। और फिर रूस के वसी जंगलात देही जिंदगी को एक और जरिया फराहम करते हैं। बहुत से एक्टिवों में जंगल सिर्फ लकड़ी का जरिया नहीं, बल्कि खुराक, जड़ी बूटियों और कुदरती वसाइल का भी हिस्सा है। लोग बाज मौसमों में मशरूम, जंगली फल और बेरेज जमा करते हैं। बच्चों को भी कम उम्री से ये सिखाया जा सकता है कि जंगल में कौन सी चीज खाने के काबिल है और कौन सी नहीं। लेकिन जंगल के साथ जिंदगी हमेशा आसान नहीं। सर्दियों में बर्फ, शदीद सर्दी और कम रोशनी मुश्किलात पैदा कर सकती है, जबकि गर्मियों में मच्छर, जंगलात की आग और दूरी नए चैलेंजेस बन सकते हैं। रूस का जिक्र हो और सर्दी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। दुनिया के शुमाली इलाकों में रूस के कई खित्ते अपनी शदीद सर्दियों के लिए मशहूर हैं। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत इतना नीचे चला जाता है कि बाहर चंद मिनट गुजारना भी एहतियात का तकाजा करता है। ऐसे माहौल में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि जिंदगी बचाने का बुनियादी जरिया बन जाता है। घर को गर्म रखना, लकड़ी या दूसरे ईंधन का इंतजाम करना, खिड़कियों और दरवाजों को मुनासिब तरीके से बंद रखना और पानी को जमने से बचाना रोजमर्रा जिंदगी के अहम काम बन जाते हैं। सर्दियों में सुबह का वक्त खास तौर पर मुख्तलिफ होता है। बाहर अंधेरा हो सकता है, हर तरफ बर्फ हो सकती है और दरख्तों पर बर्फ की मोटी तह जमी होती है। लेकिन घर के अंदर जिंदगी जारी रहती है। चूल्हा जल रहा होता है, गर्म चाय तैयार की जाती है, नाश्ता बनता है और खानदान अपने रोजमर्रा कामों के लिए तैयार होता है। बच्चों के लिए भी सर्दी जिंदगी का हिस्सा होती है। वो मुनासिब गर्म लिबास पहनकर बाहर जा सकते हैं, बर्फ में खेल सकते हैं और बाज इलाकों में बर्फ से बने खेलों में हिस्सा लेते हैं। खवातीन के लिए सर्दियों में घर के काम का एक अहम हिस्सा गर्म माहौल बरकरार रखना और खुराक का इंतजाम करना होता है। अगर घर में जानवर हों तो उनके लिए भी सर्दियों का इंतजाम जरूरी है। गर्मियों में जमा की गई खुश्क घास और दूसरी खुराक जानवरों को दी जाती है। बाड़े की सफाई की जाती है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जानवर शदीद सर्दी से महफूज रहें। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रूसी देही जिंदगी में लकड़ी की अहमियत अब भी कई इलाकों में नुमाया है। रिवायती लकड़ी के घर न सिर्फ सकाफती शनाख्त का हिस्सा हैं, बल्कि सर्द मौसम में रिहाइश के लिए भी अहम रहे हैं। रूस के कई देहात में पुराने लकड़ी के घर अब भी देखे जा सकते हैं। कुछ घरों को जदीद सहूलतों के साथ तब्दील किया गया है, जबकि कुछ अब भी रिवायती अंदाज बरकरार रखते हैं। सर्दियों के दौरान खुराक का जखीरा भी अहम होता है।
गर्मियों और खिजा में जमा किए गए आलू, गाजर, चकंदर और दूसरी सब्जियां मुनासिब जगह पर महफूज की जाती हैं। मौसम गर्मा में तैयार किए गए अचार और महफूज ग़िज़ाएं भी सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं। ये निज़ाम सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए भी है। जब बाहर ज़मीन बर्फ़ से ढकी हो और ताज़ा सब्जियां पैदा करना मुमकिन ना हो तो घर में महफूज खुराक बहुत अहम हो जाती है। रूस के कुछ इलाकों में बर्फ़ के बावजूद लोग सफ़र भी करते हैं। गाड़ियां मखसूस सर्दी के मुताबिक तैयार की जाती हैं, सड़कों से बर्फ़ हटाई जाती है और लोग मौसम की पेशगोई पर ख़ास तवज्जो देते हैं। लेकिन देही इलाकों में फासला अब भी एक बड़ा मसला है। अगर कोई घर दूर हो और करीब कोई बड़ा कस्बा मौजूद न हो तो हंगामी सूरत हाल में मदद पहुंचने में वक्त लग सकता है। इसीलिए देही खानदान खुद इन्हिसारी को अहम समझते हैं। वो घर में ज़रूरी खुराक रखते हैं, ईंधन का ज़ख़ीरा करते हैं और सर्दियों से पहले कई काम मुकम्मल कर लेते हैं। और फिर रूस की एक मशहूर सकाफती रिवायत सामने आती है जिसका ताल्लुक सर्दी, गर्मी और सफाई से है। ये है रूसी हम्माम। रिवायती रूसी हम्माम में गर्म माहौल पैदा किया जाता है और जिस्म को गर्म करने के बाद बाज लोग ठंडे पानी या बर्फ के जरिए जिस्म को ठंडा करने की रिवायत भी इख्तियार करते हैं। ये तजुर्बा बैरूनी लोगों को इंतहाई हैरानकुन लग सकता है, खास तौर पर जब शदीद सर्दी में बर्फ के दरमियान ये अमल किया जाए। लेकिन रूसी सकाफत में हम्माम सिर्फ सफाई की जगह नहीं रहा, ये खानदान, दोस्तों और समाजी ताल्लुकात का भी एक हिस्सा रहा है। जिस जमीन पर चंद माह पहले तक बर्फ की मोटी तह मौजूद थी, वही जमीन मौसम गर्मा आते ही सब्ज रंग में तब्दील हो जाती है। रूस के देही इलाकों में मौसम गर्मा मुख्तसर हो सकता है, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में किसान और खानदान ज्यादा से ज्यादा काम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बागात तैयार किए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, जानवर खुले मैदानों में चरने लगते हैं और घर के आसपास जिंदगी में अचानक तेजी आ जाती है। खवातीन के लिए यह मौसम खास तौर पर मसरूफ हो सकता है। सुबह बाग में पानी देना, पौधों की देखभाल करना, सब्जियां तोड़ना, घर के लिए खाना तैयार करना और जानवरों का ख्याल रखना रोजाना के कामों में शामिल हो सकता है। कुछ खानदान अपने बाग से इतनी सब्जियां हासिल करते हैं कि उन्हें पूरे मौसम सरमा के लिए महफूज करना पड़ता है। आलू रूसी खुराक में खास अहमियत रखते हैं। इसी तरह खीरे, टमाटर, गाजर, प्याज, चकंदर और मुख्तलिफ सब्जियां घरेलू बागात में उगाई जाती हैं। रूस के बाज़ इलाकों में फलों और जंगली बेरियों को भी महफूज किया जाता है। मौसम गर्मा में जंगल की तरफ जाना भी बाज़ खानदानों की रिवायत है। लोग मशरूम, जंगली बेरियां और दूसरी कुदरती चीज़ें जमा करते हैं, लेकिन जंगल से खुराक हासिल करते वक्त मकामी मालूमात बहुत अहम हैं, क्योंकि हर मशरूम या जंगली पौधा खाने के काबिल नहीं होता। रूस के देही इलाकों में लकड़ी का काम भी अहम रहा है। कई घरों में लकड़ी सर्दियों से पहले जमा की जाती है ताकि बर्फानी मौसम में घर गर्म रखा जा सके। एक खानदान के लिए मौसम गर्मा सिर्फ फसल का मौसम नहीं बल्कि आने वाली सर्दी की तैयारी भी है। इसी दौरान बच्चों की जिंदगी भी कुदरत के करीब गुजरती है। वो बाग में मदद कर सकते हैं, जानवरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, जंगल में जा सकते हैं और देही माहौल से वाकिफ होते हैं। ये तजुर्बा शहरी जिंदगी से मुख्तलिफ है। शहर में बच्चा शायद ज्यादा वक्त इमारतों और सड़कों के दरमियान गुजारता है, जबकि देहात में उसे जमीन, दरख्त, जानवर और मौसम बराह रास्त नजर आते हैं। लेकिन रूसी देही जिंदगी को सिर्फ माजी की तस्वीर समझना भी दुरुस्त नहीं। आज बहुत से देहात में मोबाइल फोन, इंटरनेट, जदीद गाड़ियां, बिजली और जदीद ज़राई मशीनें मौजूद हैं। लोग दुनिया से कटे हुए नहीं। एक देही घर में रहने वाली खातून भी अपने मोबाइल फोन से दुनिया के दूसरे हिस्से में मौजूद लोगों से बात कर सकती है, नई मालूमात हासिल कर सकती है या अपने घर की पैदावार फरोख्त करने के तरीके तलाश कर सकती है। यानी रिवायती जिंदगी और जदीद दुनिया एक दूसरे के साथ चल रही हैं। यही रूसी देहात की एक बड़ी तब्दीली है। पुराने लकड़ी के घर के अंदर जदीद आलात मौजूद हो सकते हैं, रिवायती बाग के साथ जदीद गाड़ी खड़ी हो सकती है और जानवरों की देखभाल के साथ मोबाइल फोन और इंटरनेट भी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बाज मसाइल अब भी मौजूद हैं। कई देही इलाकों में नौजवान नस्ल बेहतर तालीम और रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करती है। इसकी वजह से कुछ छोटे देहात में आबादी कम हुई है। कुछ घरों में बुजुर्ग लोग रह जाते हैं, जबकि नौजवान शहर में काम करते हैं।
ये तब्दीली रूस के साथ साथ दुनिया के कई दूसरे ममालिक के देही इलाकों में भी देखी जा सकती है। इसके बावजूद कुछ लोग वापस देहात की तरफ भी आ रहे हैं। वो शहरों की मसरूफ जिंदगी से दूर एक सादा माहौल चाहते हैं। कुछ लोग पुराने घरों की मुरम्मत करते हैं, जमीन खरीदते हैं, बाग बनाते हैं और जानवर पालना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि कुदरत के करीब रहने में एक ऐसा सुकून है जो शहर में हासिल करना मुश्किल है, और शायद यही रूसी देही जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। ये माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक पल बन चुकी है। रूस की देही जिंदगी को अगर सिर्फ बर्फ, लकड़ी के घरों और जानवरों के जरिए देखा जाए तो हम उसकी असल कहानी का सिर्फ एक हिस्सा समझ पाएंगे। असल कहानी उन लोगों की है जो हर साल मौसम के साथ अपनी जिंदगी बदलते हैं। मौसम सुरमा आता है तो घर गर्म किए जाते हैं, जानवरों के लिए खुराक जमा की जाती है, पानी और ईंधन का इंतजाम किया जाता है और खानदान शदीद सर्दी के लिए तैयार होता है। फिर बहार आती है, बर्फ पिघलती है, जमीन से सब्जा निकलता है और बागात दोबारा जिंदगी हासिल करते हैं। गर्मियों में मेहनत बढ़ जाती है, खेतों में काम होता है, सब्जियां उगाई जाती हैं, जानवर खुले मैदानों में जाते हैं और सर्दियों के लिए खुराक महफूज की जाती है। फिर खिज़ां आती है, फसलें जमा की जाती हैं, लकड़ी का जखीरा किया जाता है, घर को सर्दी के लिए तैयार किया जाता है और खानदान एक बार फिर आने वाली बर्फ के इंतजार में अपने इंतजामात मुकम्मल करता है। ये चक्कर साल हा साल जारी रहता है और इसी चक्कर ने रूसी देही जिंदगी को एक ऐसी मजबूत सकाफत दी है जिसमें मौसम इंसान की जिंदगी का मरकजी हिस्सा बन जाता है। खवातीन इस निजाम में एक बुनियादी सुतून है, क्योंकि दुनिया जितनी जदीद होती जा रही है, कुदरत के करीब सादा जिंदगी की कशिश भी बहुत से लोगों के लिए बढ़ रही है। रूस की देही जिंदगी हमें ये दिखाती है कि जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन नहीं। एक खानदान लकड़ी के रिवायती घर में रहकर जदीद मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता है, अपने बाग में सब्जियां उगा सकता है और साथ ही दुनिया भर की खबरें देख सकता है, जानवर पाल सकता है और जदीद ज़रई मशीन इस्तेमाल कर सकता है। यही इम्तिजाज रूस के देहात को आज भी जिंदा रखे हुए है। लेकिन इस जिंदगी को रोमानवी अंदाज में देखते हुए हमें इसकी मुश्किलात भी याद रखनी चाहिए। सख्त सर्दी, दूरी, महदूद सहूलतें, बाज इलाकों में रोजगार की कमी, कुदरती आफात और नौजवानों का शहरों की तरफ मुंतकिल होना देही मुआशरे के हकीकी मसाइल हैं। इसके बावजूद रूस के दूर दराज देहात में आज भी ऐसी जिंदगी मौजूद है जहां इंसान सुबह जमीन को देखता है, जानवरों की आवाज सुनता है, अपने हाथों से खुराक पैदा करता है और शाम को लकड़ी के घर के अंदर खानदान के साथ बैठता है। ये जिंदगी शायद हर शख्स के लिए नहीं, लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं उनके लिए यही सुकून है, यही आजादी है और यही घर है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने रूस के देहात की एक ऐसी दुनिया देखी जहां सर्दी जिंदगी को बदल देती है, गर्मी जमीन को दोबारा जिंदा करती है, खवातीन घर और खेत दोनों की जिम्मेदारियां संभालती हैं, जानवर खानदान की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, बागात सर्दियों के लिए खुराक फराहम करते हैं और सदियों पुरानी रिवायात आज भी जदीद जिंदगी के साथ चल रही हैं। अगर आपको रूस की यह हैरानकुन देही दुनिया पसंद आई है तो वीडियो को जरूर पसंद करें। अपनी राय तबसरे में बताएं कि रूस की देही जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ बड़े शहरों, मशहूर इमारतों और सयाहती मकामात का नाम नहीं। दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां अक्सर वहां छुपी होती हैं जहां रास्ते कम होते हैं, आबादी कम होती है, रातें खामोश होती हैं और इंसान का ताल्लुक अपनी जमीन और कुदरत के साथ सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और रूस के दूर दराज देहात इसी हकीकत की एक हैरानकुन मिसाल हैं। यहां जिंदगी शायद आसान नहीं, लेकिन ये जिंदगी अपनी जगह हकीकी, मजबूत और बेहद मुनफरिद है।